आज कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.1 अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। इसका प्रश्न नंबर हम 5 पढ़ेंगे। कहता है क्या है कि देखिए किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी बैठे हुए हैं। देखिए आपका पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक ना, उतना हमने छापे हैं लेकिन जो बिंदु है उसको हम दर्शा दिए हैं। ठीक है ना। तो अपने पुस्तक से देख लेना है। तो आकृति दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें 4 मित्र हैं जिसका नाम है देखिए ए बी सी और डी। हम पॉइंट को बिंदु को जो है दर्शा दिए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए पंक्ति दिया हुआ है और ये स्तंभ दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मान के चलिए कि ये एक्स अक्ष है, मान के चलिए क्या है, एक्स अक्ष मान लीजिएगा, ठीक है ना। और ये वाई अक्ष मान लीजिए, ठीक है ना। और ये जो बिंदु दर्शाता है ये 0 0 मूल बिंदु है, ठीक है ना। मूल बिंदु है, इसको हम मूल बिंदु ही बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष समझ लीजिए, जो नीचे जो दिया गया है ई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक्स का मान है, और इस यहाँ से, ठीक ना, इस बिंदु से यहाँ तक वाई अक्ष है, यानी वाई का मान दिया हुआ है। तो आपको समझ जाना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम पॉइंट को लिख लेते हैं। तो 4 मित्र है, देखिए क्या लिखेंगे हम कि पहले से पॉइंट को देख लेते हैं कैसे देखा जाता है। देखिए ये जो है मान 3 जो है क्या है, एक्स अक्ष पर दिख रहा है, ठीक ना, एक्स अक्ष पर है, ये वाई अक्ष पर है। तो क्या होगा, इसको हम कैसे देखेंगे, देखिए इसको कि बोलेंगे हम कि ये जो 3 है, ठीक है ना, ये जो 3 है ये किसका मान होता है, एक्स का मान। तो पहले हम जो लिखा जाता है एक्स का मान लिखेंगे, ठीक ना। तो नीचे वाले एक्स का मान समझना है और ऊपर वाला क्या है, वाई का मान है, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे पॉइंट, देखिए ए पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए ये जो एक्स का मान है कितना हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले हम एक्स का मान देखेंगे, तो नीचे वाले देखना है, इस लाइन जो है एक्स का मान है, ठीक ना, एक्स अक्ष का है, ठीक ना। और इधर वाला जो है वाई अक्ष का है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे एक्स का मान, जब भी लिखना है आपको एक्स का मान लिखना है। तो 3 हो गया एक्स का मान। अब यहाँ देखिए किसके सामने है, देखिए 4 के सामने है, ठीक ना। तो ये वाई का मान हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। इस बिंदु पर देखना है, इस बिंदु के देखिए नीचे देखिए एक्स 3 हो गया, तो हो जाएगा एक्स का मान। एक्स का मान फर्स्ट में लिखते हैं। अब इधर देखिए वाई अक्ष में देखिए, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी को देखिए, बी को जब नीचे देखेंगे तो एक्स का मान हो जाएगा, ठीक ना। तो बी के नीचे देखिए किसके सामने है, 6 के सामने है। तो एक क्या हो गया, 6 जो है एक्स का मान, यानी फर्स्ट में लिखेंगे। और वाई अक्ष में देखिए वाई का मान क्या है, 7 है। तो 6,7 हो गया। उसी प्रकार से सी को देखिए, तो सी के देखेंगे तो देखिए एक्स का मान कितना हो गया, 9 हो गया। इस प्रकार से 9 लिख लेंगे कोमा। और इधर देखिए वाई का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है एक्स का मान ना, टी में देखिए लिख कर देखिए आप। तो एक्स का मान क्या होगा, यानी फर्स्ट में किसको लिखेंगे, तो हम एक्स वाला लिखेंगे ना, एक्स का मान लिखेंगे। तो एक्स का मान क्या है, इसमें 6 है। अब देखिए इधर से देखिए वाई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आराम से हम लिख सकते हैं। नीचे देखेंगे, जो नीचे जो मान दिख रहा है सामने देखिए वो एक्स का मान। अब इधर जो देखेंगे इधर वाई अक्ष में, ठीक ना, वाई का मान हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि देखिए, ठीक ना। तो प्रश्न क्या कहता है, अगर इस प्रकार से अगर इसको मिलाएंगे, देखिए इसको अगर इसमें मिला दिया जाए, ठीक ना, तो इसको इस प्रकार से मिला दिया जाए, ठीक है ना। तो देखेंगे कि यह क्या है, चतुर्भुज है, या इसको अगर सीधा कर दिया जाए तो यह वर्ग के आकार है, ठीक है ना। अगर सीधा कर दिया तो वर्ग के आकार है। इसमें देखिए लिखता क्या है प्रश्न आपका कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दिया गया है, ठीक ना। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि चंपा सही है कि चमेली सही है, ठीक है ना। तो इसको हम बनाकर हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 मित्र दिया हुआ है, देखिए। तो पहले निकालते हैं हम, पहला जो निकालेंगे इसको हम दूरी निकालेंगे, ठीक ना। इसका मान निकालेंगे, चारों का मान निकालेंगे, यानी चारों का दूरी निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे हम ए बी की दूरी, ठीक ना। इसमें 4 मित्र दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, ए
कितना है 3,4 और बी मित्र है 6,7। ठीक है ना। ए और बी की पहले हम दूरी निकालेंगे, ठीक ना, कि ए मित्र और बी मित्र के बीच की हम दूरी निकालेंगे। तो उसी प्रकार से होगा x1 बराबर 3 हो जाएगा, y1 बराबर 4 हो जाएगा, x2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और y2 बराबर हो जाएगा 7। अब निकाल देंगे हम ए बी की दूरी। ठीक है ना, ए बी की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे उसी प्रकार से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे। y2 का मान कितना है 7 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका हम होल स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 6 में से 3 घटा तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटा तो 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 3 तिरा के 9, यानी 3 का स्क्वायर है तो 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी 9 हो जाएगा। तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। ठीक है ना, तो 18 को आप तोड़ सकते हैं इस प्रकार से। 18 में देखिए इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं कि 9 गुने 2 18। ठीक ना, तो 9 का वर्गमूल निकलेगा, तो 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 3, और 2 का वर्गमूल निकलेगा तो ऐसे 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, या इस प्रकार से तोड़ सकते हैं आप 18 को 2 से 9 बार में 3 को 3। ये जोड़ा जो लगा ना, ये जोड़ा में से आप ये वो ले लीजिए क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है ना, बाहर हो जाएगा और 2 का निकलेगा 2 से रहेगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से हम ए बी निकालें, बी सी को निकालें उसी प्रकार से। तो निकालेंगे हम यहाँ बी कितना है 6,7 और सी लिख देंगे 9,4। तो x1 बराबर 6 हो जाएगा, y1 बराबर 7, x2 बराबर 9, y2 बराबर 4। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम BC की दूरी निकाल लेंगे। BC की दूरी बराबर, सूत्र लगा लेंगे वही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से x2 का मान क्या है 9, तो 9 माइनस x1 का मान कितना है 6, इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है 7, इसका हम होल स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है ना, और इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ बना देते हैं, दिख रहा है देखते हैं। चलिए, तो 9 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 3, इसका भी हम स्क्वायर निकाल लेंगे, प्लस 7 में से 3 घट जाएगा ना, 7 में से 3 देख प्लस माइनस घटेगा ना, तो प्लस माइनस घटा दे, 7 में से 4 घटेगा तो -3 होगा। बताए हैं कि हमेशा बड़ा अंक का चिन्ह लगाना है। ठीक है ना, 7 में से 4 घटा तो 3 हो गया, बड़ा अंक क्या है 7, माइनस में माइनस लगा लिए। इस प्रकार से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9, प्लस -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर का मतलब -3 गुना -2, 3 2 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 के 9 हो गया। ठीक है ना, तो ये भी आ गया 18। ठीक है ना, तो 9 9 कितना जोड़ेंगे तो 18। जैसे 18 को हम तोड़ के कैसे बताए थे, इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, 9 गुने 2 बराबर 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 2 का नहीं निकलेगा। ठीक है ना, इसमें आप मात्रक लिख सकते हैं इस प्रकार से, कुछ नहीं है तो मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए निकाल लेते हैं, BC का निकल गया, उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे BC के बाद किसको निकाल लेंगे हम CD के, यानी चारों भुजा को हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो CD को निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर C का कितना है 9,4 और D का कितना है 6,1। तो x1 बराबर हो जाएगा 9, y1 बराबर हो गया 4, x2 बराबर हो गया 6 और y2 बराबर हो गया 1। उसी प्रकार से CD की दूरी निकालेंगे। ठीक है ना, देखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सूत्र बार बार लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है ना, तो ये 6 में से 9 घटा दीजिए, प्लस 1 में से 4 घट जाएगा,
चलिए प्लस माइनस घट जाएगा ना, कुछ नहीं है तो प्लस है, 9 में से 6 घटा तो 3 हो जाएगा, इसमें भी माइनस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बताया ना कि घटाने के बाद बड़ा अंक का चिन्ह लगना। बड़ा क्या है? 9 है, 9 में माइनस है, माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर लगा लिए प्लस, ये देखिए प्लस माइनस घटेगा, 4 में से घटेगा तो 3 हो जाएगा। ये भी देखिए बड़ा है 4, इसमें माइनस लगा है, माइनस लगा लेंगे। इसका भी स्क्वायर है, इसको स्क्वायर लगा लेंगे। -3 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि -3 गुने -3 दो बार ना, माइनस माइनस प्लस और 3 तरह के 9। तो इस प्रकार से 9 हो गया प्लस, उसी प्रकार से इसका भी 9 तो इसका भी 9 आएगा। अब क्या होगा? 9 9 9 9 कितना हो जाएगा? 18। उसी प्रकार से तोड़ लेंगे, 9 दूनी 18 होता है, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 2 का वर्गमूल निकले तो 2 80 हो गया। ठीक है ना, इसको भी आप मात्रक लिख लीजिए, मात्रक। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से सी डी का दूरी निकल गया। एक आपको बचता है ए डी या डी ए। ठीक है ना, तो इसको हम निकाल लेते हैं, इसी जगह पर, इसी जगह पर निकाल लेते हैं हम। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो है, मान के चलिए डी है, डी का क्या है? 6,1 और ए का है 3,4। ठीक है ना, तो हम निकाल लेते हैं डी ए। पहले लिख लेते हैं x1 का मान 6, y1 का मान 1। इसको लिखना जरूरी नहीं है, अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला पहला में घटाइए, दूसरा वाला दूसरा में घटाइए। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 बराबर 3 हो जाएगा, y2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो निकाल देंगे हम डी ए की दूरी, डी ए की दूरी। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे देखिए, इसको हम लिख लेते हैं पहले सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर। सूत्र बार बार लिखना जरूरी नहीं है, अगर याद हो गया तो आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 का मान क्या है? 3 है ना, 3 माइनस x1 का मान कितना है? 6 है, इसका स्क्वायर स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस y2 का मान कितना है? 4 माइनस y1 का मान कितना है? 1, इसका हम स्क्वायर लगा लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम इसको, 6 प्लस माइनस घटेगा ना, 6 में से 3 घटाएंगे तो -3 आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कैसे माइनस लिख दिए। बड़ा अंक देखिए, प्लस माइनस घटाने के बाद बड़ा अंक का चिन्ह होता है। बड़ा अंक क्या है? 6। ठीक है ना, इसमें माइनस है, माइनस में लगा दिए स्क्वायर, प्लस 4 में से घट गया तो 3। ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर लग गया। घटाने के बाद बड़ा अंक का चिन्ह लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से कितना आया देख लीजिए, तो √ओवर, ठीक है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9, प्लस ये भी 3 का स्क्वायर 9 ही होगा। इसमें 9 9 जोड़ देंगे तो 18 आ गया। 18 को देखिए इस वर्गमूल कितना होता है, तो इसको इस प्रकार से तोड़ लीजिए, 9 गुने 2। बनाने का बहुत तरीका है, दोनों तरीका बताएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, 9 का वर्गमूल हो गया। ऐसा तोड़ना है कि जिसका वर्गमूल, जैसे 76 या 18 नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ेंगे हम? क्योंकि ना 6 का वर्गमूल निकलेगा ना 3 का। ठीक ना, तो आप ऐसा तोड़िए जैसे जिसको हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी देखिए, हम ए बी जब निकाले तो ए बी कितना मान आया? 3√2। ठीक ना, और बी सी का मान कितना भी आया? 3√2। और हम सी डी का मान निकाले तो भी आया 3√2। और ये जो डी ए निकाले हम, ठीक ना, ये भी कितना मान आया? ये भी आया 3√2। अब लिख देंगे हम मात्रक। मतलब क्या हुआ कि तीनों इसको जो चारों जो भुजा है, ठीक ना, यानी दूरी जो है ए बी का दूरी, बी सी का दूरी, सी डी का दूरी और डी ए का दूरी, ये चारों का दूरी क्या है? बराबर है। ठीक ना, मतलब बराबर है, मतलब इसका चारों भुजा भी बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों का चारों बराबर है। आप जानते हैं कि जिसका चारों भुजा जब बराबर होते हैं आपस में, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, बोलते हैं ना। ठीक है ना, तो वर्ग होता है। लेकिन क्या होता है कि यदि वर्ग जो है इसका विकर्ण भी बराबर होता है। ठीक है ना, वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है, तो देख लेते हैं कि उसका विकर्ण बराबर है कि नहीं। तो हम तो समझ लिए कि चारों का चारों भुजा बराबर है। ठीक है ना, तो कितना आया जी? 3√2 आया। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब इसको हम देख लेते हैं कि विकर्ण बराबर है या नहीं है। ठीक है ना, तो वर्ग का ये भी नियम है कि विकर्ण भी बराबर होता है। तो चलिए इसका हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक ना, ये वाला भाग हम मिटा दे रहे हैं, अब देख लीजिएगा। ठीक है, इसका विकर्ण हम देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं।
चलिए इतना दूर में बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसका विकर्ण क्या है, देखिए विकर्ण है आपका, देखिए इस प्रकार से विकर्ण है BD और एक विकर्ण है आपका AC, ठीक ना। तो हम निकाल लेते हैं, विकर्ण है, ये भुजा निकाले थे, ये विकर्ण निकल रहा है, ठीक ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो विकर्ण इसमें आपका 2 है, कौन सा है, देखिए AC है, एक क्या एक एक बिंदु देखिए 3,4 है, और C बिंदु देखिए 9,4 है। तो इस प्रकार से है, अब नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनाना है, शॉर्ट में देख लीजिए। आप लिखिए यहाँ पर AC की दूरी, AC की दूरी, देखिए पहला वाला पहला में घटता है, ठीक ना। देखिए पहला वाला पहला में, देखिए 9 में से 3 घटा लीजिए, S2 का मान ये वाला हो जाएगा, 9 में से 3 घटा लीजिए। सूत्र चलिए लिख दे रहे हैं, नहीं भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दे रहे हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए x2 का मान 9 है और x1 का मान 3 है, यानी पहला वाला पहला में देखना है, ठीक है ना। तो 9 में से 3 घटा लीजिए, प्लस अब दूसरा वाला में से दूसरा को घटा देना है। तो दूसरा वाला कितना है, देखिए y2 का मान कितना है 4, और दूसरा वाला देखिए 4 है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो दोनों में 4 4 है, तो देख लीजिए 9 में से 3 घट गया, 9 में से 3 घट गया तो 6 होगा, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस 4 में 4 हो गया, 0 घट के 0 आएगा ना, इसका स्क्वायर लगा लेंगे। अब 6 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा 36, प्लस 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 0 तो ही होगा, ठीक ना। तो 36 और 0 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 36, और 36 का अपन आ जाएगा 6, ठीक ना, मात्रा, ठीक है। तो हमें AC की दूरी निकल गया, उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे, किसका निकाल लेंगे अब हम, एक विकर्ण क्या बच गया BD ना, यहाँ पर लिख, इसको भी मिटा देते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि BD की दूरी क्या आता है, तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे BD की दूरी बराबर, तो लिख लेते हैं B पॉइंट, B बिंदु को लिख लेते हैं 6,7 है, और D कितना है देख लेते हैं 6,1 है। अब देखेंगे इसी प्रकार से, आप सूत्र लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अगर याद हो गया होगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से x2 का मान कितना है 6 माइनस, देखिए पहला वाला पहला में देखना, तो 6 में से 6 घट जाएगा, ठीक है ना। x2 का मान है, x1 का मान है, ठीक है, स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 घटाना है, y2 वाला दूसरा वाला मान होता है ना, ठीक ना। तो 1 में से 7 घटा लीजिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो y2 का मान कितना है 1, मतलब दूसरा में से दूसरा में घटा देना, बस याद रखना है, ठीक ना। में से 7 घटा लीजिए, इसका स्क्वायर, 6 में से 6 0 घट गया, इसका स्क्वायर, प्लस 7 में से घट गया तो कितना हो गया -6 का स्क्वायर, 7 में से घट गया तो 6, बड़ा अंक 7 था, माइनस है, माइनस लगा दिए, ठीक ना, बड़ा अंक का चिन्ह लगाना है ना, तो 7 बड़ा है, माइनस है, माइनस लगा दिए। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 होगा, और माइनस माइनस 2 बार गुणा कीजिए तो प्लस होगा, और 6 गुना 6 करेंगे तो 36 होगा, यानी 0 और 36 जोड़ेंगे तो 36, उसी प्रकार से 6 आएगा, 6 मात्रा। हम क्या सीखे इसमें, क्या देखे, देखिए कि सभी इसका भुजा बराबर है, ठीक ना। देखें ना कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, सब बराबर कितना है, और इसका विकर्ण भी अगर देखें हम कि AC बराबर क्या है BD, कितना आ गया 6 आ गया, मतलब क्या होगा कि सभी भुजा बराबर हैं, इसके सभी विकर्ण बराबर है, ठीक ना। अतः क्या है कि यह वर्ग है, अतः A, B, C और D, ABCD वर्ग है ना, वर्ग है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ABCD वर्ग है, ऐसे एक में लिख लीजिए, अतः ABCD एक वर्ग है, अलग अलग नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब क्या कह रही है कि देखिए कहती है कि चमेली से सहमत नहीं है, मतलब चंपा सही है, ठीक ना, चंपा सही है, इसलिए चंपा सही है, ठीक ना। तो ये प्रश्न आपका जो है हल हो गया।
ठीक है ना। तो ऐसा कर दें कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, सब एक ही अथी पर बनाना है, ठीक है ना। तो प्रश्न आपका ये समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बन गया, ठीक है ना।